डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर आपने देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और सबका चीज़ उसका मैं नोट्स जो है इस वीडियो के साथ भेजूंगा, या नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो के साथ उसका केवल नोट्स भेजूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दिया था। अब उसका नोट्स हम आपको भेज देंगे ताकि आप नोट्स उसका अच्छे से बना लेंगे। आज की क्लास में जो वीडियोस आपके सामने जा रहा है वो ये है, यूजर इंटरफेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस क्या होता है, क्या रोल होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या इवैल्यूएशंस होते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरफेस लाइक दैट यूजर इंटरफेस, command line user interface or graphical user interface. Both are the user interface in operating system. Now user interface that means कि हम कैसे और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करें, कैसे कंप्यूटर्स पे हम काम करें, वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन एक साथ वन बाय वन आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नोट्स है, आप उस नोट्स को बना लेंगे। मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कर लेंगे, उसके बाद इसका नोट्स आप रेडी करेंगे। जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पॉज करके, आज ज़्यादा लंबा नोट्स नहीं है, लेकिन जब मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैं लास्ट क्लास में लिया था उसको जब आपको भेजूंगा तो वो आपके लिए नोट्स ज़्यादा लंबा होगा, तो इसलिए आज की वीडियो का नोट्स जो है लास्ट क्लास का जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था उसका नोट्स बनाने के बाद इसका नोट्स आपका बनेगा, ये नोट्स उसके बाद बनेगा, ठीक है ना। तो वो नोट्स मैं आपको एज अ राइट करके मैं आपको भेजूंगा। फिर भी अगर आपको उस नोट्स में कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आप चीज़ें आपको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आप शेयर कर लीजिएगा, कहिएगा तो मैं एक वीडियो उसका बना दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे एक्सेस करेंगे, दैट इज यूजर इंटरफेस। आज मॉडर्न सिनेरियो में देख रहे हो कि माउस यूज कर लेते हो, कीबोर्ड यूज कर रहे हो, दोनों अलग अलग इंटरफेस है। कीबोर्ड जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जिसको हम लोग टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं। भाई कीबोर्ड से क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से केवल अल्फाबेट ही तो टाइप कर सकते हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब माउस भी यूज कर रहे हो, तो माउस जब यूज करते हो कंप्यूटर्स में तो आप देखते होंगे कि माउस जब भी यूज करते हैं तो वहां पर इस टाइप का ऐसे सिंबल्स दिखाई देता है, स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसा सिंबल्स दिखाई देता है। तो ऐसे सिंबल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राफिकली कहेंगे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सेकंड आपका हो गया यूजर इंटरफेस का सेकंड पार्ट GUI एंड फर्स्ट पार्ट TUI टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। चलो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहले a user interface refers to the part of an operating system। यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, भाग होता है, और काम प्रोग्राम्स और डिवाइस that's allowed to user enter and receive information। वह उसका पार्ट होता है जहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, प्रोग्राम का होता है तथा उस डिवाइस का होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करेंगे यानी एंटर करेंगे या रिसीव करेंगे या प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। देयर आर टू मेन यूजर इंटरफेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। दो इंटरफेस होते हैं जो मैं पहले ही इस क्लास की स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया था। पहला CLI कमांड लाइन इंटरफेस या इसी को TUI भी कहा जाता है, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। सेकंड पॉइंट GUI कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर हम TUI की बात करें तो ओल्ड बात करते हैं, यानी अर्लियर कंप्यूटर से बहुत पहले के कंप्यूटर्स की हम बात करेंगे, TUI CLI की बात करेंगे। आज ये मॉडर्न सिनेरियो में यह कंप्यूटर केवल एक जगह यूज होता है, वो होता है रेलवे यूज करती है। आज भी आप रेलवे के टिकट काउंटर पे चले जाए, माउस आपको नहीं मिलेगा, वहां पे केवल कीबोर्ड से काम होता है। आप ना हो तो एक बार जाकर देख लीजिएगा कि वह
सर आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, क्योंकि जब भी कभी टिकट काउंटर पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं वहां पे माउस का यूज नहीं होता, क्योंकि वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग यूनिक्स कहते हैं, और यूनिक्स सॉफ्टवेयर केवल कमांड लाइन पे काम करता है। टेक्स्ट का कोई मैटर, कोई भी काम करना है, वीडियो प्ले करना है, ऑडियो देखना है, टेक्स्ट देखना, सब सपोर्ट करेगा, बट जो भी काम होगा वो केवल कीबोर्ड से काम होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास अगर कंप्यूटर है, नहीं भी है तो मैं आपको एंड्रॉइड में एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो केवल डॉस की तरह काम करेगा, केवल आपका कमांड लाइन पे काम करेगा। तो वो मैं चीजें आपको बताऊंगा, जैसे मैं कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे जिसपे ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं करेगा, यानी टच तो जरूर करते हैं लेकिन वहां पे बटन्स काम नहीं करेंगे, केवल आप टाइप करोगे तभी काम करेगा। तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चीजों में, नेक्स्ट वीडियो के साथ दूंगा। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, अब इन दोनों में आज की जो क्लास में TUI को एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट क्लास में GUI को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्योंकि GUI जो एक्सप्लेनेशन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्ग टर्म्स का प्लेटफॉर्म है, वो डेटा को एक जगह ऑर्गेनाइज करेगा, देन सेकंड जगह पे डेटा को रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मॉडर्न ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आज के कंप्यूटर का जो ग्राफिकल इंटरफेस है evolved from text user interface। वो कहां से आया है? TUI से है, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस की देन है कि वो इसको रिप्लेस करके आज मॉडर्न सिनेरियो में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सर्विस या यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हो। कैसे? सम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टिल यूज विथ a text user interface और कमांड लाइन इंटरफेस। कह रहा है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है केवल टेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करते हैं। यानी उसमें यूं कह लो कि माउस का यूज होता ही नहीं है, ग्राफिकल का काम होता ही नहीं है, उसमें हम वीडियो देख ही नहीं सकते हैं, ऑडियो देख ही नहीं सकते हैं, उसमें केवल ऑफिस का कार्य होगा जिसमें डेटा को रियल टाइम टास्क परफॉर्मिंग में किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं इन दिस केस, यानी इस सिचुएशन की बात कर रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो द कमांड्स आर एंटर्ड एज टेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फाबेटिकल फॉर्म ओनली, यानी इन दिस केस, यानी TUI टेक्स्ट यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस के केस में कंप्यूटर्स में केवल डेटा को टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम कोई डेटा इनपुट कर सकते हैं जिसको अल्फाबेट्स कह सकते हैं। बहुत सारे कमांड्स के नाम मैं अभी आपको दूंगा जो मैं बताऊंगा कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो ये आपके पास तीन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। MS-DOS की बात करें तो MS-DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1970 में आया था, और 1970 में आने के बाद यह जो DOS परफॉर्मिंग करता था केवल 32 कमांड्स पे काम करता था, जिसमें 19 एक्सटर्नल कमांड एंड 13 इंटरनल कमांड। यानी हम MS-DOS की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें केवल 32 कमांड का यूज किया जाता था, 32 कमांड्स का प्रयोग किया जाता था। 32 कमांड्स में भी 19 जो थे एक्सटर्नल कमांड थे और 13 इंटरनल कमांड यूज हुआ करते थे। इंटरनल का मतलब होता है कि वह कंप्यूटर से रिलेटेड काम करेगा, कोई भी काम करना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना है। एंड देन 19 एक्सटर्नल कमांड थे, वो यूजर रिकमेंडेशन कमांड थे, यानी यूजर
रिकमेंडेशन, यूजर रिकमेंड लिख सकते हैं, रिकमेंड, और यहां लिख सकते हैं सिस्टम रिकमेंड। ठीक है, यानी जो 19 एक्सटर्नल कमांड थे वो यूजर के रिकमेंड के आधार पर चलते थे, यूजर उसको ऑपरेट करता था, यूजर चलाता था, अगर यूजर को कोई पर्सनली काम करना है तो वो कार्य करता था। लेकिन 13 इंटरनल कमांड जो थे, 13 इंटरनल कमांड वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का काम करता था। जैसे आज के डेट में अगर आप कंप्यूटर में, मैं बताऊंगा, बताओ हार्ड डिस्क कितनी साइज की है, तो आप तुरंत जाते हो माय कंप्यूटर में, माय कंप्यूटर को ओपन करते हो और राइट क्लिक करते हो, माउस की प्रॉपर्टी देखते हो तो आपको उसकी साइज बता देता है कि कितने जीबी की हार्ड डिस्क है। माय कंप्यूटर पे या कंप्यूटर पे आइकन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क कितना, रैम कितना, उसकी साइज वही पे दिखा देगा। ठीक, लेकिन यह नहीं दिखाएगा कि कितना भरा है कितना खाली है। उसके लिए आपको माय कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा और वहां पे आपको अलग-अलग डिस्क में देखना पड़ेगा कि किस-किस लोकल डिस्क में कितना साइज, कितना डेटा भरा हुआ और कितना फ्री स्पेस है, वो सब दिखाएगा वहां पे वन बाय वन, जिसको हम लोग लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई से नाम से भी जानते हैं। हार्ड डिस्क का पहला पार्टीशन लोकल डिस्क सी कहलाता है, जबकि उसका अगर आपने हार्ड डिस्क का 4 पार्टीशन बनाया है तो सी डी ई एफ हो जाएगा। अगर केवल आपने 2 पार्टीशन बनाया है तो लोकल डिस्क सी एंड डी होगा। अगर आपने हार्ड डिस्क का 6 पार्टीशन किया हुआ है तो लोकल डिस्क सी डी ई एफ जी एच तक हार्ड डिस्क में लोकल डिस्क सी से लोकल डिस्क एच तक दिखाई देगा। कहां? कंप्यूटर या माई कंप्यूटर्स के अंदर। जो कि आप मॉडर्न सिनेरियो में विंडोज 7, विंडोज 10 और विंडोज 8 पे काम कर रहे हो तो वहां पे माई कंप्यूटर नाम का कोई आइकॉन नहीं दिखेगा, वहां पे कंप्यूटर नाम का आइकॉन दिखेगा। तो कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो आप उसके अंदर पूरा का पूरा साइज आपको एक साथ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो अब बात करते हैं 1913 के, अगर कमांडों की अगर बात करें, कमांड स्टाइल के, तो इसकी अगर बात करें, फिर बात करते हैं लिनक्स। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। और एक चीज और है, एमएस डॉस केवल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था, यानी एक यूजर एक साथ केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता था। लिनक्स जो था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था तथा मल्टी यूजर दोनों था। ठीक है, यहां पर ये दोनों कार्य करता था। यही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CLI पे भी काम करता है एंड GUI पर भी काम करता है। यानी लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कमांड लाइन आर्गुमेंट इंटरफेस पर भी काम करता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर भी कार्य करता है। ठीक है, यूनिक्स केवल CLI पे काम करता है, लेकिन यूनिक्स एक ऐसा बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन की अगर बात करें तो 512 कमांड्स का प्रयोग करता है। कौन? यूनिक्स। ठीक है ना, जबकि अगर हम अदर्स की बात करें तो डॉस जो है केवल 32 कमांड्स का यूज करता है, जिसमें 19 एक्सटर्नल एंड 13 इंटरनल कमांड्स होते हैं। जबकि अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स 512 कमांड्स को यूज करता है। ठीक, जिसमें से अगर हम बात करें तो केवल अगर हम बात करें यहाँ पर अगर टेम्परेरी अगर ऐड कर दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 100 जो होते हैं, 100 कमांड्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, बाकी 412 कमांड जो होते हैं वो एक्सटर्नली कमांड यूज होता है, जो यूजर रिकमेंडेशन में होता है। आप कभी बैंक में जाइए, बैंक में आप अपने पिताजी के साथ जाइए, अपने भाई के साथ जाइए, अपनी बहन के साथ जाइए, और जब बैंकों में आप पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो सामने वाले काउंटर पर जो क्लाइंट्स है, जो भी एम्प्लॉय बैठा हुआ है उस बैंक का, तो वहां उसके पास एक कंप्यूटर रखा गया, वहां पे देखे माउस कीबोर्ड सब रखा गया होगा। लेकिन जब उसको कहा जाए कि भैया हमारा एक पासबुक है, इसके मिनी स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, तो देखिएगा वह कीबोर्ड से सारा का सारा फंक्शन पे काम करेगा, माउस से बहुत कम काम करेगा। चेक क्लियर करने का काम है तो फिर पूरा का पूरा कमांड्स लाइंस पे ही काम करेगा, क्योंकि एक बैंक का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग फिनाकल कहते हैं, फिनाकल सॉफ्टवेयर पे काम होता है। और फिनाकल सॉफ्टवेयर जब ओपन करेंगे, फिनाकल को देख लो, FINACL, ठीक,
ये फिनाइल सॉफ्टवेयर होता है, फिनाइल सॉफ्टवेयर पे 1 by 1 कार्य करता है बैंक, ठीक है। और उस बैंक पर इसी सॉफ्टवेयर पे सारे काम होता है और इस सॉफ्टवेयर पर दोनों काम होते हैं, CLI भी होता है एंड GUI भी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम इसमें 75% CLI बेस्ड पे होता है, 25% माउस का यूज होता है, जबकि मतलब ग्राफिक्स का यूज होता है, जबकि 75% हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, CLI कमांड लाइन इंटरफेस या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं, ठीक। तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिया, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप डाउट्स हमसे क्लियर कर लेंगे, हम क्रॉस क्वेश्चन करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, जो टॉपिक TC से मतलब टेक्स्ट यूजर इंटरफेस से टॉपिक को आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, क्यों, जो आज मॉडर्न सिनेरियो में कंप्यूटर यूज करते हो उस सिनेरियो की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे, गुड डे, हैव अ नाइस डे।